झांसी में एक 5 साल की बच्ची एक पेंटिंग बनाती है और उस पेंटिंग से इस चीज का खुलासा हो जाता है कि उसकी मां का असली हत्यारा कौन है। और जब असली हत्यारे का नाम सबके सामने आता है ना, तो सबकी हालत खराब हो जाती है। कोई यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि वाकई में ये घटना दिल दहला देने वाली है। उत्तर प्रदेश में झांसी पड़ता है और मैं इस घटना की एक एक कड़ी आपको शुरुआत से बताता हूँ। जरा वक्त निकालकर सुनिएगा और सतर्क रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9PM विद JRD। ये घटना उत्तर प्रदेश के झांसी की है। मैं शुरुआत करूंगा 2019 से। 2019 में एक शादी होती है और उस शादी में दूल्हे का नाम संदीप और दुल्हन का नाम सोनाली। जब ये शादी होती है तो संदीप के माँ बाप कार की डिमांड करते हैं, लेकिन सोनाली के घर वाले कार नहीं दे पाते हैं। वो शादी में भरसक सारी कोशिशें करते हैं, सब कुछ बेहतर हो, लेकिन कार की डिमांड पूरी नहीं हो पाती है, जिसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि सोनाली जब अपने ससुराल पहुंचती है शादी के बाद, तो उसके साथ एक उचित व्यवहार नहीं किया जाता। पहले दिन से ही सोनाली को समझ में आ गया था कि वो उसे खुश होने के लिए शायद वक्त लगेगा। इस ससुराल में अगर सबका दिल उसे जीतना है तो शायद उसे वक्त लगेगा। उसके साथ बर्ताव बहुत सामान्य नहीं था। ससुराल में सारी चीजें ऐसे ही डमाडोल तरीके से चल रही थी। शादी को 1 साल बीत जाते हैं और उस वक्त सोनाली को एक बेटी होती है। अब जब ये बेटी होती है तो कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि अस्पताल में जब पता चलता है सोनाली के सास ससुर को, यानी कि संदीप के माता पिता को, कि बेटी हुई है, तो वो काफी नाखुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार, हमें तो बेटा चाहिए था। पहले कार मांगी थी, वो भी नहीं मिली, अब बेटा चाहिए था, वो भी नहीं मिला, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। उनकी इस बात पर सोनाली के जो माँ बाप होते हैं वो भी अस्पताल पहुंचते हैं और दोनों परिवार आपस में समझौता करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं कि देखिए, बेटी या बेटा हमारे हाथ में नहीं होता है, ये तो प्रभु की देन है। तो हो सकता है ये बेटी है, आगे बेटा मिल जाए। लेकिन इस बात से सोनाली के सास ससुर को, यानी कि ससुराल वालों को, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उसको वहीं छोड़कर अस्पताल से चले जाते हैं। अब इसके बाद थोड़े वक्त बाद सोनाली अपनी बेटी को लेके ससुराल पहुंचती है और रहना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बाद सोनाली के साथ जो बर्ताव होता है ससुराल वालों का, वो बहुत खराब होने लगता है और वो इस हद तक बढ़ जाता है कि एक दिन सोनाली का हाथ जल जाता है। सोनाली फोन पे अपने मायके वालों को बताती है कि ससुराल वालों ने ही उसका हाथ जलाया है। जिसके बाद सोनाली के घर वाले माँ बाप पहुंचते हैं, सोनाली को वहां से लेकर अपने घर आ जाते हैं। सोनाली अपनी बेटी के साथ मायके आ चुकी थी और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया जाता है। सोनाली के पिता ससुराल वालों के खिलाफ केस कर देते हैं। अब कोर्ट में केस चलने लगता है और लंबे समय तक ये केस चलता है और आज की जो तारीख है, इससे तकरीबन 7-8 महीने पहले इस केस में सुलह हो जाती है, यानी कि दोनों परिवार आपस में समझौता कर लेते हैं और इस केस को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा लगा था कि अगर ये केस में सुलह हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो शायद अब सोनाली के साथ कोई भी खराब बर्ताव नहीं होगा, उसको भी सम्मान मिलेगा और उसकी बेटी को भी सम्मान मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत ही होता है, क्योंकि सोनाली जब अपने ससुराल पहुंचती है, क्योंकि वो लगातार अपने मायके में ही थी, जब से केस हुआ था तब से लगातार मायके में थी। फिर केस खत्म होने के बाद वो ससुराल पहुंचती है, लेकिन उसके साथ वही बर्ताव किया जाता है जो पहले था। यानी कि सोनाली इस चीज को समझ चुकी थी कि ससुराल वाले उसके ऐसे ही हैं और ये सुधरने वाले नहीं हैं। इसके बाद फरवरी का महीना आता है, यही वाली 2025 वाली फरवरी। अब इस फरवरी में सोनाली के मामा के लड़के की शादी थी, तो सोनाली अपने ससुराल से सीधे जाती है अपने मामा के यहाँ अपनी बेटी को लेकर। शादी अटेंड करती है और 1-2 दिन बिताना होता है उसको। तभी उसके पति संदीप का फोन आता है और वो कहता है कि आना है तो आओ, नहीं तो तुम वहीं रह जाओ। ये बात जब सोनाली के माता पिता को पता चलती है तो वो कहते हैं कि देखो, अब वो बुला रहे हैं, तुम्हारे पति हैं, तो शायद तुम्हें चले जाना चाहिए, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। इस बात पे शाम को ही सोनाली अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है और 2 घंटे में ससुराल पहुंच जाती है। अब ये रात का, शाम को जब पहुंचती है और रात पूरी बीतती है, सुबह का वक्त होता है। सोनाली के पिता के फोन पे फोन आता है संदीप का और वो बताता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। ये बात सुनकर सोनाली के पिता फपड़ के रोने लगते हैं। परिवार में मातम छा जाता है और सब लोग जो है सोनाली के ससुराल पहुंचते हैं।
अब जब सोनाली की आत्महत्या की बात निकलकर बाहर आती है तो सोनाली के पिता उस 5 साल की बेटी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, तो वो इस चीज को तुतलाते तुतलाते कह देती है कि पापा ने मम्मी को मारा और मारने के बाद फांसी लगा दिया। ये बात जब उसके पिता सुनते हैं सोनाली के तो उन्हें इस चीज पे डाउट भी था। वो पुलिस को तुरंत इस चीज की सूचना देते हैं। जो सोनाली का शव होता है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और उसमें बड़ा अजीब खुलासा होता है। उसमें यह पता चलता है कि सोनाली के शरीर में कम से कम 9 चोटों के निशान पाए गए हैं। यानी कि ये चीज स्पष्ट थी कि फंदे से लटकने से पहले सोनाली के साथ मारपीट अभद्र तरीके से की गई है, यानी कि बहुत तरीके से बहुत अच्छे से उसको मारा गया है। अब इस आधार पर पुलिस वाले उस 5 साल की जो बेटी होती है उससे एक पेंटिंग बनवाते हैं और वो एक पेंटिंग बनाती है जिसमें वो इस चीज को दर्शा देती है कि पिता ने कैसे मम्मी को पहले फंदे से लटकाया, जब मम्मी मर गई उसको उतारा, गोद में लिया, गाड़ी में रखा और लेकर अस्पताल गए जहां पे मम्मी मर गई। पेंटिंग में उसने इस चीज को दर्शाई और जब उसने ये बयान दिया उस 5 साल की बेटी ने तो उसके बयान पे सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, पुलिस उसको ठोस नहीं मान सकती। लेकिन शक के आधार पे पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जब कड़ाई से पूछताछ की तो संदीप ने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। यानी कि उस बेटी ने जो पेंटिंग बनाई उसमें उसने बताया कि उसकी मां का हत्यारा कोई और नहीं, उसका खुद का पिता है। अब बड़ी अफसोस की बात है कि एक 5 साल की बेटी, अब उसका भविष्य क्या होगा। उसकी मां भी इस दुनिया में नहीं रही, उसका पिता उसकी मां का हत्यारा है जो कि अब जेल में रहेगा। अब वो 5 साल की बेटी अपनी मां को मुखाग्नि देती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, वहां पर मौजूद जितने लोग होते हैं उनकी आंखें नम हो जाती हैं। कोई यकीन नहीं कर पाता कि एक इंसान इतना दानव रूपी कैसे बन सकता है। क्या उसकी सारी भावनाएं मर जाती हैं? क्या वो यहां तक सोच लेता है कि हमें निर्मम तरीके से इस औरत की हत्या कर देनी चाहिए जो एक बेटी की मां है, जो उसकी खुद की धर्मपत्नी है? समाज में इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं दिल दहला देती हैं और कलयुग के इस उभरते समय को दर्शाती हैं। आप इस घटना के बारे में अपने विचार जरूर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद।